निंदा की, बोले अगर महबूबा मुफ्ती असुरक्षित महसूस करती हैं तो उन्हें पाकिस्तान या बांग्लादेश जाना चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता शेख बशीर ने महबूबा मुफ्ती के बलूचिस्तान वाले बयान की कड़ी निंदा की। बशीर ने बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। जेके पीसीसी अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा मॉब लिंचिंग मामलों को लेकर बीजेपी के रवैये की आलोचना करते हुए नजर आए। बोले पार्टी की राजनीति विभाजनकारी और वोटों में हेरफेर पर आधारित। शिवसेना हिंदुस्तान ने मुफ्ती के बलूचिस्तान वाले बयान की कड़ी निंदा की। कहा बयान देश की छवि को नुकसान पहुंचाने वाला। सांबा के जिला कार्यालय में कृषि विभाग की ओर से किसान मेले का आयोजन किया गया। किसानों को योजनाओं की दी जा रही जानकारी। सांबा के विजयपुर क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुआ भीषण सड़क हादसा। घने कोहरे के कारण वाहन अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराया। हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं। जम्मू में शिवसेना और डोगरा फ्रंट के कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हिंसा के खिलाफ किया प्रदर्शन। शिवसेना डोगरा फ्रंट के अध्यक्ष अशोक गुप्ता ने जम्मू कश्मीर में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को देश से बाहर भेजने की मांग की। त्राल में जल शक्ति विभाग के खिलाफ लोगों ने किया मौन प्रदर्शन। पानी की भारी कमी से लोग परेशान। जम्मू के नरवाल स्थित जल भवन में पीएचई कर्मचारी यूनाइटेड फ्रंट ने किया जोरदार प्रदर्शन। पीएचई कार्यालय परिसर में कर्मचारियों ने जताया रोष। त्राल में अपनी पार्टी ने समारोह का आयोजन किया। पार्टी के स्पोक्स पर्सन डॉक्टर हरबख्श सिंह की मौजूदगी में कई लोग अपनी पार्टी में शामिल हुए। त्राल के बंगडार इलाके में लिंक रोड के निर्माण कार्य की हुई शुरुआत। काम शुरू होने से स्थानीय लोगों में छाई राहत की लहर। कुलगाम में नौयुग टनल की संयुक्त सुरक्षा समीक्षा बैठक का आयोजन। एसएसपी कुलगाम इनायत चौधरी की अध्यक्षता में बैठक आयोजित। आरिफपुरा में घने कोहरे के कारण दृश्यता हुई कम। लोगों को करना पड़ रहा दिक्कतों का सामना। मेंढर में एलओसी के पास सुरक्षा कड़ी। नए साल को लेकर कड़ी की गई सुरक्षा। सेना और पुलिस ने चलाया सर्च ऑपरेशन। डोडा में आतंकियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन जारी। खुफिया जानकारी के आधार पर तलाशी अभियान में जुटे सुरक्षा बल। श्रीनगर के लाल बाजार में आग लगने की घटना आई सामने। उमर कॉलोनी के एक 3 मंजिला मकान में लगी आग। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। घटना में किसी के हताहत या घायल होने की खबर नहीं है। आग लगने के कारणों की जा रही है जांच। दिल्ली और हिंडन में कोहरे के चलते उड़ानें प्रभावित। कम विजिबिलिटी से उड़ानों के समय में बदलाव। मौसम ठीक होने पर ही उड़ानें सुचारू रूप से चलेंगी। श्रीनगर एयरपोर्ट पर विजिबिलिटी कम होने से समस्या। एयरलाइन से संपर्क कर अपनी फ्लाइट कंफर्म करें। खराब मौसम के चलते 2 उड़ानें रद्द कर दी गई। कश्मीर घाटी में शीतलहर जारी। श्रीनगर में तापमान में गिरावट, बढ़ी ठंड। उत्तर भारत के कई इलाकों में छाया घना कोहरा। विजिबिलिटी कम होने से सड़क पर गाड़ियों की रफ्तार धीमी। जनजीवन प्रभावित। मौसम विभाग ने 31 जनवरी को जम्मू में बारिश होने का लगाया अनुमान। घने कोहरे के कारण हवाई, रेल और यातायात भी प्रभावित। पहलगाम में 31 दिसंबर तक विंटर फेस्टिवल जारी। पर्यटन विभाग और पीडीए द्वारा किया गया संयुक्त आयोजन। पर्यटकों की सुरक्षा और सुविधाओं के पुख्ता इंतजाम। अखनूर के परगवाल में खेत से मिला पाकिस्तानी गुब्बारा। गुब्बारे की तलाशी के बाद कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। राजौरी में नौशहरा ब्रिगेड ने कलसिया में लगाया चिकित्सा शिविर। लगभग 160 स्थानीय ग्रामीणों को मिला मुफ्त इलाज। जरूरतमंद लोगों को दी गई निःशुल्क दवाइयां। बारामूला पुलिस ने अवैध खनन पर की कार्रवाई। पुलिस ने 3 जेसीबी और एक डंपर किया जब्त। दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू। गंडोह डीसी ने फागसू में तहसील कार्यालय की रखी नींव। 75 लाख की लागत से बनेगा नया प्रशासनिक भवन। डीसी ने चिनाब रिवर फ्रंट विकास कार्यों का औचक निरीक्षण भी किया। इस दौरान सुरक्षा और विकास के बीच बेहतर समन्वय पर जोर दिया गया। टंगमर्ग वन क्षेत्र में ट्रैकिंग पर सुरक्षा एडवाइजरी। स्थानीय लोग प्रशासन से अनुमति लेकर ही जाएं। गैर स्थानीय पर्यटकों की ट्रैकिंग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा। कुलगाम के स्थानीय मछुआरों और कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। नालावेशों में कचरा फेंकने का किया कड़ा विरोध।
मछुआरों की आजीविका और जलीय जीवन पर संकट, नदी को बचाने हेतु सख्त कदम उठाने की मांग। पुंछ में जिला गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने गुरु गोविंद सिंह जी की 359वीं प्रकाश उत्सव पर निकाला भव्य नगर कीर्तन। सैकड़ों की संख्या में सिख संगत और अन्य समुदाय के लोगों ने भाग लिया। जम्मू पुलिस साउथ जोन ने एक बड़े चोर नेटवर्क का भांडाफोड़ किया। पुलिस स्टेशन गंग्याल में 6 से ज्यादा चोरी के 2 व्हीलर बरामद किए गए। पुलिस स्टेशन अखनूर ने पशु तस्करी की कोशिश नाकाम कर दी। कार्रवाई में एक वाहन और चालक को पकड़ा। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने लोक भवन में क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू की तीसरी यूनिवर्सिटी काउंसिल बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में नए पाठ्यक्रमों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सुधार और छात्र कल्याण कार्यक्रमों को मंजूरी दी गई। नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ फारूक अब्दुल्ला ने आगा के आंदोलन पर उठाए सवाल। उन्होंने बिना नाम लिए इशारों में कहा, पता नहीं वो क्या चाहते हैं, हम जो कुछ भी कर सकते हैं। इंजीनियर अब्दुल रशीद ने गृह मंत्री अमित शाह को लिखा पत्र। जम्मू कश्मीर में आरक्षण प्रणाली और युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों को लेकर जताई चिंता। हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के अधिवेशन में पहुंचे कठुआ। कहा 377 हटने के बाद अब नहीं दिखते दो विधान दो निशान, हर तरफ दिखता है बदलाव। बारामूला जिले के उड़ी के चंदवाड़ी में जल जीवन मिशन के तहत काम कर रहे ठेकेदारों ने प्रदर्शन जारी रखने का ऐलान किया। ठेकेदारों का कहना है कि बार बार मांग उठाने के बावजूद सरकार की जानिब से अब तक ठोस कदम नहीं उठाए गए। एसएसपी रियासी ने 31 दिसंबर और नए साल से पहले श्री माता वैष्णो देवी भवन में सुरक्षा समीक्षा बैठक की। एसएसपी रियासी ने भीड़ प्रबंधन ऐप्स के अधिकतम उपयोग और आईसीसीसी के माध्यम से लगातार निगरानी पर भी जोर दिया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सत्य शर्मा ने इल्तिजा मुफ्ती और रूहुल्ला की नजरबंदी पर प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने कहा कि कुछ लोग गैर जिम्मेदाराना बयान देते हैं। सांसद आगा रूहुल्ला ने सीएम उमर अब्दुल्ला पर सवाल उठाया। पूछा, अगर कोई फाइल अब राज्यपाल के पास है और तय समय के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती तो क्या आप राज्यपाल के निवास के बाहर विरोध प्रदर्शन करने के लिए तैयार? तनवीर सादिक का एक्स पर पोस्ट। सादिक ने छात्रों के शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर कार्रवाई को लोकतंत्र के खिलाफ बताया। मीरवाइज उमर फारूक का एक्स पर पोस्ट। शांतिपूर्ण छात्र प्रदर्शन पर बल प्रयोग और नेताओं की नजरबंदी की कड़ी निंदा। हाउस अरेस्ट को लेकर बोली इल्तिजा मुफ्ती। कहा, मुझे किस आधार पर रोका गया? मेरे घर के बाहर डीएसपी रैंक के अफसर की तैनाती, मुझे नहीं पता मुझे क्यों नजरबंद किया गया। कल इल्तिजा मुफ्ती ने उमर सरकार के बीजेपी के साथ मिली भगत को इस कार्रवाई को बताया। कहा, सरकार के इशारे पर मुझे नजरबंद किया गया। सीएम उमर कहते हैं कि बीजेपी ने जरूरत से ज्यादा दिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के शेख बशीर अहमद ने सांसद सैयद आगा रूहुल्ला मेहंदी की नजरबंदी पर कहा, सरकार का इसमें कोई हाथ नहीं। उन्होंने आरक्षण के मुद्दे पर सड़क प्रदर्शन की बजाय बातचीत से समाधान की कही बात। पुलवामा में पार्टी वर्कर्स की नेशनल कॉन्फ्रेंस के शेख बशीर अहमद ने सांसद सैयद आगा रूहुल्ला की नजरबंदी पर कहा, सरकार का इसमें कोई हाथ नहीं। आरक्षण मुद्दे पर सड़क प्रदर्शन की बात बजाय समाधान की बात उनकी तरफ से कही गई। पुलवामा में पार्टी वर्कर्स की बैठक में लीडर एडवोकेट बिलाल मीर ने रिजर्वेशन बिल पर प्रदर्शन कर रहे पार्टी नेताओं को हाउस अरेस्ट करने को गैर लोकतांत्रिक बताया। बीजेपी प्रवक्ता आदित्य गुप्ता ने इल्तिजा मुफ्ती की गिरफ्तारी की कड़ी निंदा की। नेशनल कॉन्फ्रेंस और भाजपा पर विपक्षी आवाजों को दबाने का आरोप लगाया। आदित्य गुप्ता ने कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर आपत्ति नहीं होनी चाहिए। पीडीपी ने इस लोकतांत्रिक कदम के खिलाफ जनता के हक अधिकारों की लड़ाई जारी रखने का संकल्प जताया। वहीदुर रहमान पर्रा ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि मौजूदा आरक्षण नीति युवाओं के भविष्य को प्रभावित कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि 1 साल से ज्यादा समय बीतने के बावजूद सरकार ने छात्रों की मांगों को सुलझाने की कोशिश नहीं की। वहीदुर रहमान पर्रा ने आरक्षण रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग की। कहा, जिम्मेदारी सीएम या एलजी जिसकी भी हो, जवाबदेही तय होनी चाहिए। उधमपुर में कृषि मंत्री जावेद अहमद डार ने सुभाष स्टेडियम में बड़े स्तर के किसान मेले का उद्घाटन किया। मेले का उद्देश्य सरकारी योजनाओं और सेवाओं को सीधे किसानों तक पहुंचाना रहा। जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने राजौरी के साडा नाले के पुल का आगाज किया। पुल के निर्माण से 5 गांव के लोगों को आवागमन की सुविधा मिलेगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता सज्जाद शाहीन ने देश के अलग अलग इलाकों में हो रही सांप्रदायिक घटनाओं पर अफसोस जताया। कहा, ऐसी घटनाएं सहनीय हैं।
महबूबा मुफ्ती ने मॉब लिंचिंग को लेकर बड़ा बयान दिया, कहा गांधी और नेहरू का हिंदुस्तान अब लिंचिस्तान बन गया है। पुलवामा के ओवैस याकूब ने वर्ल्ड क्लास एमएमए चैंपियनशिप जीत कर देश का नाम रोशन किया। उज्बेकिस्तान में हुई एमएमए चैंपियनशिप में याकूब ने अपने विरोधी तुर्की के फाइटर को हराया। पुंछ के गीता भवन में हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया, बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। बांदीपुरा के मंगनीपुरा गांव में सुरक्षा बलों ने एक बरामद आईईडी को निष्क्रिय कर बड़ा हादसा टाल दिया। सुरक्षा बलों ने गश्त के दौरान संदिग्ध आईईडी को देखा था। बारामूला में मिले 2000 साल पुराने बौद्ध स्तूप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में 129वें एपिसोड में इसको लेकर जिक्र किया। आरिसपुरा के रिंग रोड पर हुआ भीषण सड़क हादसा, धुंध के कारण ट्रक की जोरदार टक्कर हुई। हादसे में कोई भी व्यक्ति घायल नहीं हुआ। पामपोर की छतलम झील पर बड़ी संख्या में दिखे प्रवासी पक्षी, इलाका प्राकृतिक सुंदरता का बड़ा केंद्र बना। टीडीसी मेंबर त्राल डॉक्टर हरबख्श सिंह ने बर्न वार्ड बटनूर इलाके का दौरा किया। पीएमजी-5 के तहत बन रही सड़क के चल रहे काम का रिव्यू लिया। सेव यूथ सेव फ्यूचर संगठन ने डाक बंगला बारामूला में दर्दनामा नाम का एक कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम में एलजी मनोज सिन्हा की आतंकवाद से प्रभावित पीड़ितों को नौकरी देने की पहल की तारीफ। नए साल से पहले माता वैष्णो देवी दरबार में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र सहित कई राज्यों से देशभक्त दर्शन के लिए पहुंचे। श्राइन बोर्ड ने कटौर यात्रा ट्रैक पर बनाए हैं स्पेशल हेल्प डेस्क। आने वाले दिनों में 2 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना। पीडीपी नेता आगा सैयद मुंतजर मेहंदी ने लगाया आरोप, सरकार ने आरक्षण मुद्दे पर छात्रों को दिया धोखा, कहा उन्हें विरोध से रोका गया। मार्गदर्शक दिवस पर जम्मू में एकत्र हुए कश्मीरी पंडित 35 साल पुराने प्रस्ताव को दोहराते हुए घाटी में अलग केंद्र शासित प्रदेश की मांग उठाई। डीआईजी आरपी रेंज तजिंदर सिंह ने पुंछ में इंटेलिजेंस, सुरक्षा और अपराध समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सुरक्षा स्थिति, अपराध प्रोफाइल, जांच प्रगति और जमीनी स्तर पर इंटेलिजेंस नेटवर्क को मजबूत करने पर जोर दिया गया। कड़ाके की ठंड और बर्फबारी के बीच किश्तवाड़, डोडा में सेना हाई अलर्ट पर। चिल्ले कलां के दौरान भी आतंकवाद विरोधी अभियान तेज। किश्तवाड़, डोडा में सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और एसओजी की संयुक्त कार्रवाई जारी। ड्रोन और थर्मल कैमरों से 24/7 निगरानी जारी। पुंछ में ड्यूटी के दौरान वीडियो बनाना ट्रैफिक पुलिसकर्मी को पड़ा भारी। मुगल रोड पर तैनात सब इंस्पेक्टर गुलशराज ने ड्यूटी छोड़कर वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाला। बर्फबारी के बीच मुगल रोड पर ट्रैफिक संभालने की जिम्मेदारी निभाने के बजाय वीडियो बनाने पर पुलिस विभाग ने सख्त कदम उठाया। वीडियो वायरल होते ही सब इंस्पेक्टर गुलशराज सस्पेंड कर दिए गए। बडगाम के चाडूरा स्थित सांजीपुरा में अज्ञात लोगों ने 2 नाबालिग लड़कियों पर किया पेपर स्प्रे। आंखों में जलन के बाद दोनों को अस्पताल ले जाया गया। सांजीपुरा पेपर स्प्रे मामले में चाडूरा पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। विधायक अली मोहम्मद डार मौके पर पहुंचकर दोषियों की जल्द गिरफ्तारी का आश्वासन देते हुए आए नजर। राजौरी जिला प्रशासन और सूचना विभाग ने नशा विरोधी जागरूकता आयोजित की। उपायुक्त अभिषेक शर्मा इस मौके पर रहे मुख्य अतिथि। जिले के विभिन्न स्कूलों के विद्यार्थियों ने नशा उन्मूलन पर वाद विवाद में लिया भाग। प्रतियोगिता का उद्देश्य युवाओं को जागरूक और सक्रिय बनाना था ताकि वो अपने परिवार और समाज में नशा विरोधी संदेश फैलाएं। बारामूला पुलिस ने वानीगाम नाला करेरी में अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई की। अवैध खनन में शामिल ट्रैक्टर्स जब्त किए गए। राजौरी विधायक इफ्तिखार अहमद ने चौधरी नार और रेहतल में सड़क विकास की 3 परियोजनाओं का उद्घाटन किया। उन्होंने स्थानीय समस्याओं को सुना, विकास व कल्याण के लिए निरंतर प्रयास जारी रखने का आश्वासन दिया। जम्मू पुलिस ने जौरिया में रात की नाकेबंदी के दौरान अवैध खैर की लकड़ी ले जा रहे 2 वाहनों को किया जब्त। वाहन कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई के लिए वन विभाग को सूचित किया गया। नए साल से पहले पहलगाम में पर्यटकों की भीड़ बढ़ी। बर्फीले नजारे और शांत माहौल का आनंद लेते पर्यटक स्टॉल और सर्दियों के त्योहारों का उठा रहे हैं लुत्फ। स्थानीय लोगों ने गर्मजोशी से किया स्वागत। सांबा के विजयपुर में गुड़ा मोड़ के पास नेशनल हाईवे पर कार और ट्रक की टक्कर। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल।
हिमाचल में एक और कश्मीरी शॉल विक्रेता की पिटाई। देहरा में जहांगीर अहमद नाम का शॉल विक्रेता पिटाई के बाद अस्पताल में भर्ती। पुलिस का बयान, दोनों पक्षों ने सहमति से सुलझाया विवाद। ऊना के गगरेट के सरिया उद्योग में बहुत बड़ा हादसा हुआ। 2 कामगारों की मौके पर मौत, 3 गंभीर रूप से घायल। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की परिचय बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में संगठन को मजबूत करने पर जोर दिया गया। भोरंग में देर रात घर में घुसकर जानलेवा हमले का मामला आया सामने। शिक्षा विभाग में तैनात कर्मी गंभीर रूप से घायल। आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज। हमीरपुर जिले में सूखी ठंड से बढ़ रही बीमारियां। मेडिकल कॉलेज में मरीजों की संख्या में हुआ इजाफा। नाहन में जन समस्याओं के निदान के लिए नगर परिषद ने लगाया शिविर। नाहन नगर परिषद लोगों की सुनी समस्याएं। हिमाचल प्रदेश के विश्वविख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी मंदिर में 1800 वर्ष प्राचीन हवन कुंड को मिली नई जीवन रेखा। बिना सीमेंट केमिकल पारंपरिक विधि से हुआ जीर्णोद्धार। नए साल के स्वागत के लिए खूबसूरत तरीके से सजा धर्मशाला। जश्न को लेकर हर जगह सैलानियों का तांता लगा। नए साल के स्वागत के लिए पहाड़ों की रानी शिमला में हुई खूबसूरत सजावट। सैलानियों के लिए शिमला विंटर कार्निवाल का किया जा रहा है आयोजन। हिमाचल प्रदेश के बीबीएन में मौसम ने ली करवट। ठंड और कोहरे से विजिबिलिटी हुई कम। ऊना के लाल सिंगी क्षेत्र में जमीनी बंदोबस्त विवाद ने पकड़ा तूल। ग्रामीणों ने बंदोबस्त प्रक्रिया को बताया गैर कानूनी, रद्द करने की मांग। शिमला में डॉक्टर्स ने खत्म की हड़ताल। मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद खत्म की गई हड़ताल। पहले हड़ताल जारी रखने का पर अड़ा था एक धड़ा। आरडीए के अध्यक्ष ने दी जानकारी, नहीं जाएगी डॉक्टर राघव की नौकरी। सीएम ने दिया नौकरी खत्म नहीं करने का आश्वासन। डॉक्टर्स की हड़ताल खत्म होने के बाद मरीजों को मिली राहत। आईजीएमसी में आए मरीजों का इलाज शुरू। ओपीडी में डॉक्टर्स को सीएम सुक्खू की नसीहत। डॉक्टर्स राघव नरोला ने जो किया वो गलत है। डॉक्टर मरीज को पीटेंगे तो मरीज अस्पताल नहीं आएंगे। सीएम सुक्खू ने आगे कहा कि डॉक्टर भी हमारे परिवार के ही सदस्य। डॉक्टर अहंकार छोड़ें और काम पर लौटें। भरमौर की गरिमा पंचायत के रेहला डिपो में कीड़े वाले चावल बांटने का वीडियो वायरल। ग्रामीणों ने जताया भारी रोष। विभाग से की जांच की मांग। लाहौल घाटी में कड़ाके की ठंड के बीच बर्फबारी न होने से बने सूखे जैसे हालात। किसान और बागवान अपनी फसलों को लेकर परेशान।